हेलो एवरीवन। सो फाइनली जेकेएसएसबी की तरफ से वेबसाइट ऑपरेटर का एग्जाम हुआ है। तो इस एग्जाम में जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे, पहले आपको मैं वो सॉल्व करवाने जा रहा हूँ, फिर बाकी पेपर भी सॉल्व करवाता रहूंगा। देखिए जी, रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन में देखने को मिल रहा है, नंबर सीरीज से आया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया 40, 20, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर ब्लैंक है, फिर 150 है। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? तो जब भी मैं आपको रीजनिंग पढ़ाता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, तो आपको मैं क्या बताता हूँ कि आप क्वेश्चन बीच से भी स्टार्ट कर सकते हो। आपको इतना तो आइडिया यहाँ पे लग रहा है कि 20 से अगर मुझे 20 पे जाना है तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 20 आएगा, है ना। और दूसरी तरफ मुझे यहाँ से समझ आ रहा है, अगर 40 से मुझे 20 में जाना है तो मुझे हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 40 का हाफ करना पड़ेगा तभी 20 आता है। तो एक पैटर्न मुझे समझ आ रहा है, पहले हाफ से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया। अब अगर मैं 20 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 40 आता है, बट यहाँ पे 30 है ना, इसका मतलब 20 को 1 एंड हाफ से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो पैटर्न मुझे समझ आ रहा है, पहले हाफ से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 से मल्टीप्लाई, फिर 1.5 से मल्टीप्लाई किया, अब मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 30 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 60 आ जाएगा। और पैटर्न वेरीफाई करना है तो 2 के बाद 2.5 से मल्टीप्लाई करना था। तो 60 को अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पता है 60 को 3 से मल्टीप्लाई करो 180, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करो 120, 60 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर है वो 60 ही आना चाहिए था, वो हमें ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करवाने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा, हमारी एप्लीकेशन पर जो जेकेबी कांस्टेबल का कोर्स चल रहा है उस पर आज स्पेशल डिस्काउंट भी अवेलेबल है। आप कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो टॉप 30 और डिस्काउंट यूज कर सकते हो। स्पेशल 30 स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बाकी किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी एप्लीकेशन पर वो कोर्सेज भी आप जेकेएसएसबी फाउंडेशन कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। फाउंडेशन कोर्स में मल्टीपल कोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन 70 की बात करेंगे, यहाँ पे आपको रॉन्ग नंबर बताना था कौन सा है। देखो नंबर हमारे पास क्या है 729, उसके बाद है 243, उसके बाद है 182, उसके बाद है 27। इनमें एक रॉन्ग नंबर आपको बताना है। अगर आप पहला नंबर देखो, दूसरा नंबर देखो, आप ध्यान दोगे यहाँ पे देखो 729 से 243 पे आए हुए हैं, लगभग तीसरे हिस्से तक पहुंच चुके हैं। तो अगर मैं 3 से डिवाइड करने की ट्राई करूं यहाँ पे, देखो मुझे क्या पता है 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6, 1 कैरी बच गया था बन गया 12, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9। यानी कि मैं यहां से अगर यहां पर पहुंच रहा हूं तो मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ रहा है। आगे वेरीफाई करते हैं, अगर 3 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा 24 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 3, यानी कि नेक्स्ट नंबर मेरे पास यहाँ पर जो 81 आना चाहिए था। और आगे वेरीफाई करूंगा, अगर 3 से डिवाइड करूंगा 3 को 27 से मल्टीप्लाई करो 81 आ जाता है। मतलब अगर यहाँ पे 182 की जगह 81 हुआ होता तो सीक्वेंस बिल्कुल सही चल रही होती। इसका मतलब 182 यहाँ पर गलत है, तो हमको वही तो बताना था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर हमारे सामने है, लेटर सीरीज से क्वेश्चन बना हुआ, देख लेते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या आएगा। ए है, सी है। अब देखो यहाँ पे जो जिस बच्चे ने सॉल्व करे ना पूरी एबीसी लिखी है, ये मिस्टेक आपको नहीं करनी होती, पेपर में टाइम वेस्ट करने वाली बात होती है। यहाँ पे थोड़ा टाइम आपको बचाना होता है। तो आपको मैंने याद करवाया ना किस तरीके से याद करना होता है। देखो जी, ए की बात करेंगे, पहले ए लिखो, फिर सी लिखो, फिर एफ लिखा, फिर जे लिखा, फिर ओ है, फिर आगे ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, 3 तरह के ब्लैंक है। ए फर्स्ट नंबर पर आता है, सी थर्ड नंबर पर आता है, एफ 6 की तरह दिखता है। जम्मू कश्मीर में जे था 10th नंबर बताया था, इजोटिलिटिक में और 15 नंबर पर आता है। तो देखो जी सबके नंबर मैंने लिख दिया है, ए फर्स्ट नंबर पे आता है, सी थर्ड नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, पूरी सीक्वेंस लिख दी है। अब आप मुझे बताओ 1 से लेकर आपको 3 पे जाना है तो +2 करना पड़ेगा, 3 से 6 पे जाना है तो +3 करना पड़ेगा, 6 से 10 पे जाना है तो +4 करना पड़ेगा, 10 से 15 पे जाना है तो +5 करना पड़ेगा, फिर +6 +7 करना पड़ेगा ना। तो 15 में जब 6 ऐड करो 21 और 21 नंबर पे यू आता है, 21 में 7 ऐड करो 28, 26 नंबर पे z आता है, 27 पे a, 28 पे b। यानी कि नेक्स्ट दो टर्म हमारे पास u और b वाली होंगी। तो एक ही ऑप्शन है जो u और b से स्टार्ट हो रहा है, तो नेक्स्ट टर्म j अपने आप आ जाएगी। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में जो पूछा गया है, रॉन्ग टर्म आपको यहाँ पे बतानी थी, रॉन्ग टर्म क्या है। देखिए जी, 4 तरह के ऑप्शन आपके सामने, सिंपल सी बात है। रॉन्ग टर्म आपको बताने क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे पैटर्न बना लेते हैं, पैटर्न यहाँ पर क्या बन सकते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है बी डी एफ, फिर हमें लिखा है यहाँ पर ई जी आई, फिर है एच जे एल, फिर है के एम पी, फिर है मेरे पास एन पी आर। ठीक है जी, पहले पहले लेटर की कोडिंग चेक करता हूँ। बी सेकंड नंबर पर आता है, ई फिफ्थ नंबर पर आता है, एच 8 की तरह दिखता है, जम्मू कश्मीर के 11, एन 14 नवंबर 14 चिल्ड्रंस डे।
तो किस तरह से जा रहे हैं, 2 से अगर मैं 3 ऐड करूंगा 5, 5 में 3 ऐड करो 8, 8 में 3 ऐड करो 11, 11 में 3 ऐड करो 14, तो हर बार 3 3 ऐड हो रहा है, यानी कि पहले लेटर में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए सेकंड लेटर को छोड़ के थर्ड लेटर की कोडिंग देख लेता हूँ। F 6 नंबर पर आता है, I 9th नंबर पर आता है, L 12th नंबर पर आता है, P 16 नंबर पर आता है, R 18 नंबर पर आता है। 6 में 3 ऐड करो 9, 9 में 3 ऐड करो 12, 12 में 3 ऐड करो 15, 15 में 3 ऐड करो 18। यहाँ पे 16 आ गया ना, ये गलती होगी। यहाँ पे 15th नंबर वाला यानी कि O आना चाहिए था, KMO आना चाहिए था। तो मिस्टेक किसमें है, KMP में मिस्टेक है, वही हमको बताना था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जी, यहाँ पर आपको मैं कंसेप्ट समझा नहीं रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ जो पेपर में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पेपर में पूछा हुआ है, ये कोडिंग डिकोडिंग। देखो जी, नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन बन गए, लेटर सीरीज से भी 2 क्वेश्चन बन गए। अब एक क्वेश्चन हमारे पास जो सामने आ रहा है वो कोडिंग डिकोडिंग से आ रहा है। अब ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा, जिसने हमसे पढ़ा है वो इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकता है। जिसने रीजनिंग बिल्कुल भी पढ़ी है, थोड़ी बहुत भी पढ़ी है, वो भी इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकता है। इस क्वेश्चन में एक आगे कोडिंग लैंग्वेज है, उस कोडिंग लैंग्वेज में DELHI दिल्ली की जो कोडिंग है वो है WVOSR। आपको बताना है मुंबई की कोडिंग क्या हो जाएगी। देखो जी, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। डी का रिवर्स होता है W, ड्यू। ई का रिवर्स होता है V, इवनिंग। एल का रिवर्स होता है O, लव। एच का रिवर्स होता है S, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी। आई का रिवर्स होता है इंडियन रेलवेज, यानी कि सबके रिवर्स लिखे हुए हैं। तो M का रिवर्स होता है N, U का रिवर्स होता है F, M का रिवर्स होता है N, B का होता है Y, A का होता है Z, लास्ट में I का रिवर्स होता है R। तो NFNYZR, ये आपको ऑप्शन नंबर NFNZYR YZR, ये आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट भी आपको समझ आएगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना था। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन अभी आपके सामने आ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ पांचों के पांचों क्वेश्चन आपने इजीली सॉल्व कर लिए होंगे। ये बिल्कुल बेसिक लेवल का पेपर आपको रीजनिंग के सेक्शन को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में 6th वाला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, अ मैन इज फेसिंग साउथ, एक आदमी साउथ में फेस कर रहा है। मैं आपको शॉर्टकट तरीके से कराऊंगा। वो पहले 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाता है, फिर 180 डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज जाता है, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज चले जाता है। आपको मैंने बताया सेम सेम को ऐड करते हैं, 90 क्लॉकवाइज प्लस 90 क्लॉकवाइज 180 क्लॉकवाइज हो गया, और 180 एंटी क्लॉकवाइज भी यहाँ पर है। ठीक है जी, ये मैंने कर दिया। तो आपको बताया अपोजिट हमेशा कैंसिल होते हैं, 180 180 पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब वो जो पर्सन वहां जहां पर था वहीं का वही होगा। अगर वो साउथ की तरफ फेस कर रहा था तो अब भी वो साउथ की तरफ ही फेस कर रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो स्टूडेंट्स इसको शॉर्टकट तरीके से नहीं सॉल्व करते तो दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, वो आप ऐसे कर सकते हो। पहले वो साउथ में फेस कर रहा है, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज जब जाएगा, ये साउथ है ना, आपको तो डायरेक्शंस के बारे में, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। पहले वो साउथ में फेस कर रहा है, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब इस तरफ आ जाएगा, अब वो यहाँ पर आ चुका है। फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मूवमेंट कर रहा है, अब वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब दोबारा उसी पोजीशन पर आ जाएगा, तो साउथ की तरफ फेस कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से डायरेक्शन सेंस से बना हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मनीषा स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हर हाउस। देखो, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड द स्कूल, यानी कि शॉर्टकट में लगा सकता हूँ। मनीषा पहले कहां पर है, 150 मीटर साउथ में है, फिर वो राइट साइड टर्न करती है ना, साउथ का ये वेस्ट ये ईस्ट, राइट साइड वेस्ट में आ जाएगा। अब वो वेस्ट में आती है और 80 मीटर की वॉक करती है, फिर वो लेफ्ट टर्न करती है, यानी दोबारा वो साउथ में आती है और 60 मीटर का टर्न करती है, फिर वो लेफ्ट टर्न करती है मतलब वो ईस्ट साइड में आ जाती है और 280 मीटर का टर्न करती है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको बताना। देखो जी, ये साउथ ऐड कर लो, 150 और 60 कितना हो जाएगा, 210, 210 साउथ, और ईस्ट और वेस्ट तो माइनस हो जाएंगे, 280 में से 80 माइनस करो, कितना बन जाएगा 200, डायरेक्शन बड़े के साथ ईस्ट। ऑप्शन में कहीं में डायरेक्शन तो है नहीं, डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। आपको मैंने बताया जब भी ऐसा कुछ है जो करता भी नहीं है, ऐड भी नहीं होता, उस केस में स्क्वायर करना होता है। तो कुछ 210 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 441 लिख दो, सॉरी 441 लिख दो, और 0 का 2 0 बन जाएगा, प्लस 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे 4 0 आ जाएंगे। अब इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो 841, फिर 2 0 और यहाँ पर आप लगा दो, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। और मुझे पता है 29 का होता है 841, यानी कि 29 मेरे पास 290 के 0, इसका भी 0 बन जाएगा ना, तो 290 मीटर मेरे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये बिगिनर लेवल वालों को थोड़ी डिफिकल्ट हो सकता है, बट जिनको कंसेप्ट पता है
उनको समझ आ रहा होगा इसका आंसर 290 कैसे आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, 8th क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पर कहा गया है, और ये लास्ट क्वेश्चन था जो जेकेएसएसबी में आज के पेपर में पूछा गया रीजनिंग वाले सेक्शन से। पॉइंटिंग टू अ वुमन, एक वुमन की तरफ पॉइंट करते हुए राम सेड, राम कहता है, ठीक है जी, एक वुमन है, इनकी तरफ पॉइंट करते हुए राम कहते हैं, राम क्या कहते हैं, शी इज द डॉटर, ये बेटी है, बट किसकी बेटी है, शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर हैं, ये मेरे ग्रैंडफादर के जो अकेले बेटे हैं ना, उनकी बेटी है वो लड़की, इनकी बेटी कौन हो जाएगी, इनकी बहन ही हो जाएगी ना। तो यहाँ पे कहा गया वुमन राम की क्या लगेंगी, सिस्टर लगेंगी। ऑप्शन नंबर ए देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे जो आज के पेपर में पूछे गए थे रीजनिंग वाले सेक्शन से। बाकी और भी सेक्शन अगर कोई चाहता है मैं सॉल्व करवाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, नेक्स्ट वीडियो उसी सेक्शन पर आ जाएगी। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, थैंक यू, जय हिंद।